बीज कई प्रकार के होते हैं। आपने हजारों किस्म के बीज देखे होंगे। इंग्लिश में हम कहते हैं सीड या हिंदी में बीज। गेहूं का बीज है, चावल का बीज है, आम का बीज है, संतरे का बीज है। अरे साहब, आप नाम ले लीजिए, हजारों किस्म के बीज पाए जाते हैं। और जो भी बीज हम खेत में बोते हैं या अपने बगीचे में बोते हैं तो उसी का फल आता है। अब आप किसी किसान से पूछ लीजिए, भाई ये बीज कैसा है, तो वो आपको बता देगा ये अच्छा बीज है या ये जंगली बीज है। कुछ ऐसे बीज हैं जो जंगली टाइप के होते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, फिर भी वो उगाते, कहीं ना कहीं से वो उगाते हैं। मैंने कई बार अपने बगीचे में आम का पेड़ बोने की कोशिश किया, बड़ी मुश्किल से तो वो निकला, लेकिन दूसरे बीज जो पहले से उसमें मौजूद थे, जंगली वाले घास के, वो उगाए। ऐसा होता है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा। तो आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन लाने की कोशिश करूंगा, बीज और किस प्रकार के बीज हम बोते हैं। ऑफ कोर्स मेरा ये सब कहने का मतलब है आत्मिक रीति से। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन पढ़ना मांगता हूं, जो पाया जाता है उत्पत्ति और उसका 3 अध्याय 17 से 19। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 17 से 19। और यदि हम इसका संदर्भ देखें तो यहाँ पर संदर्भ इस प्रकार से है कि आदम और हवा ने पाप किया क्योंकि शैतान ने उनको बहका दिया और उन्होंने वो फल खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को अनसुनी करके शैतान की आज्ञा को माना और उन्होंने फल खाया, आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया। ठीक है, अब शैतान तो पाप करवा के चला गया। अब आया हमारा परमेश्वर, पूछ रहा, आदम आदम तू कहाँ है? आदम बोलता, मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। और कैसे पता कि तू नंगा है? क्योंकि जो फल खाया उससे हमारी आंखें खुल गई, पता पड़ा कि हम नंगे हैं। खैर, फिर उसने, परमेश्वर ने श्राप दिया और आदम से भी कुछ कहा। सुनिए, मैं 17 से 19 पढ़ूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर परमेश्वर बातें कहते हैं। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसे ना खाना, उसको तूने खा लिया। इसलिए, अभी यहां पर नोट करिए, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। ये नोट करिए इस बात को, भूमि तेरे कारण क्या है? श्रापित है। कहने का मतलब, आदम और हवा के पाप की वजह से जो भूमि, जो अर्थ हम देखते हैं, जिस पर हम रहते हैं, वो श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि तुम मिट्टी में ही से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को, आदम को मिट्टी से बनाया। हम लोग मिट्टी हैं, माटी के पुतले हैं। बस उसने जीवन का श्वास फूंक दिया और तब से ये जीवन का श्वास चला आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हम वो माटी के बर्तन हैं, माटी के पुतले हैं, और तब से ये चला आ रहा है। तो हम देखते हैं कि जो मिट्टी या जो भूमि जो थी उस समय और आज भी जो है, वो श्रापित। आपने देखा होगा कहीं पर अगर आप कुछ भी ना बोएं, झाड़ झंकार जरूर उगाते, जिसको बोया भी नहीं जाता। और बड़ी मुश्किल से आदमी, किसान, अपने माथे की पसीने से वो किसान फसलों को लाता है, बोता है ना। वहाँ फिर हमारे लिए अनाज आता है। ये तो है कि अनाज मिल जाता है हमको भूमि से। लेकिन इस बात को आप ध्यान दीजिए कि मिट्टी या अर्थ या भूमि क्या है? श्रापित है। पहले नहीं थी, लेकिन पाप के बाद ये श्रापित हो गई। अब आइए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ते हैं, वो पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। तो हम जाएंगे अब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 24 से 28 पद। प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक दृष्टांत कहते हैं, ठीक है। और सुनिए, ये भी कुछ बोने के बारे में है और भूमि के बारे में है, और जो बात परमेश्वर कहना मांगते हैं वो आपको और मेरे को सीखने की जरूरत है। सुनिए, मत्ती 13:24 से 28। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में मतलब भूमि में अच्छा बीज बोया, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अच्छा बीज भी है और जंगली बीज भी है, दोनों हैं, ठीक है। यहां पर देखते हम कि मनुष्य ने क्या किया, अपने खेत में अच्छा बीज बोया, 25 पद। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई देने लगे। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें से कहां आ गए? 28 पद सुनिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। सुनिए, ये किसी शत्रु का काम है। जी हां। और दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? फिर 29 में लिखा, उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने भी बटोरते समय तुम गेहूं के साथ उखाड़ लाओ। खैर, आगे आप पढ़ सकते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि उन दानों में जंगली दाने भी आ गए। अब खेत समझ लीजिए हमारा मन है, जहां हम सोचते हैं, मन बोते हैं, जहां पर हम बीज बोते हैं। हमारा व्यक्तित्व, हमारा विवेक, जहां पर हम सोचते हैं, विचारते हैं, हमारे थॉट्स आते हैं। और वो किस प्रकार का बीज बोया जाता है? परमेश्वर की तो इच्छा ये है कि भाई अच्छा बीज बोया जाए। जैसे यहां पर दृष्टांत में दिया गया है। दृष्टांत क्या है? एक कहानी है, एक पृथ्वी की कहानी है जो कि स्वर्गीय बातों को बताती है, एक उसको कंपैरिजन करके। तो अब यहां पर जब देखते हैं कि भाई गेहूं बोया या अच्छा बीज बोया, उसके साथ साथ जंगली भी आ गए। ये कहां से आ गए? ये कोई शत्रु का काम है। आत्मिक जीवन में, हमारे मन में वो शत्रु का काम कौन करता है? जी हां, मेरे ख्याल में आप समझ गए हैं। वो शत्रु कोई और नहीं, शैतान है। अब देखिए ना, मैंने जब आपके सामने पढ़ा उत्पत्ति और उसका 3रा अध्याय, किस प्रकार से शैतान आया और उसने हवा को बहकाया। हवा ने फिर आदम से कहा, शैतान आता है जो हमारा शत्रु है, और उसने वो बीज बोया, उनके मन में शक पैदा किया, झूठ बोल करके। और हम देखते हैं कि हवा उसमें फंस गई, बिल्कुल फंस गई। बल्कि नए नियम में हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है कि भाई हवा फंस गई थी, ऐसा ना हो कि तुम क्रिश्चियन लोग भी फंस जाओ उस शत्रु से। जैसे हवा को बहकाया, तुम भी ना बहक जाओ। मेरे मित्रों, ये बीज किस प्रकार के बोए जाते हैं? अरे साहब, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात इन बीजों के बारे में कही। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार। अब आइए मरकुस में, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय 15वां पद। क्या लिखा हुआ है? सुनिए, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे उसे अशुद्ध करती हैं। और लिखा हुआ, जिसके कान हो, सुनने के कान हो, भाई सुन ले। कहने का मतलब ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूं। मनुष्य में बातें कहां से निकलती है? मन से ही निकलती है, हमारे मन से निकलती है। और कौन कौन सी बातें मन से निकलती है? सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। 20 पद,
मरकुस उसका 7 अध्याय 20 पद से सुनिए साहब क्या लिखा हुआ है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वो बीज जो बोया है ना, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से, 21 पद में पढ़ रहा हूं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बीज, जी हां, ये बीज मन से निकल रहा है। जी हां, मनुष्य के मन से क्या निकलता? बुरे बुरे विचार, जंगली विचार, जी हां, झाड़ झंखड़ वाले विचार, खराब विचार, व्यभिचार, व्यभिचार का बीज मन में से निकलता है। चोरी, चोरी का बीज, जंगली बीज कौन बो रहा है? हमारा शत्रु। और शत्रु कौन है? शैतान। हम जब बैठे रहते हैं अकेले या कुछ करते नहीं है तो मन में कई प्रकार की बातें आती हैं। टीवी के सामने बैठे हैं और उल्टे सीधे पिक्चर देख रहे हैं तो कई प्रकार के बीज बो रहे हैं साहब, है मन में, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, गलत यौन संबंध एक दूसरे के साथ, लोभ, लालच, दुष्टता, ये क्या है? ये जंगली बीज है साहब, जंगली बीज। मेरे भाई और बहनों, आप लोग होशियार रहिए। कौन सा बीज हम अपने मन के खेत में बो रहे हैं अभी भी जब आप बैठ के सुन रहे हैं? छल, कपट, लुचपन, कुदृष्टि, कोई जा रहा है, जा रही है तो उसके ऊपर बुरी दृष्टि करना, निंदा, अपने पड़ोसी या दूसरे लोगों की निंदा करना, बैकबाइटिंग, कानाफूसी। क्या हो रहा है? ये ऐसे बीज हैं जो अपने मन में बोते हैं और फिर पाप जनता है। अभिमान, सब 22 में लिखा हो, अभिमान, घमंड और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को क्या करती हैं? अशुद्ध करती है। ये देखिए परमेश्वर का वचन कितना सटीक है। प्रश्न यहां पर यह है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किस प्रकार का बीज बो रहे हैं? ये जो खेत है ना, खेत, ये मन के समान है। ये देखिए, इसीलिए लिखा था उत्पत्ति में, जमीन तुम्हारे कारण क्या है? भूमि श्रापित है। और साहब तभी उल्टे सीधे पेड़ पौधे निकलते हैं। हमारे मन से उल्टे सीधे विचार निकलते हैं क्योंकि हमारा मन पाप से रंगा हुआ है, पाप में भीगा हुआ है। हम शैतान को, हम अगर क्रिश्चियन भी हैं, मसीह भी हैं, बॉर्न अगेन विश्वासी हैं, नया जन्म सब कुछ पाया, फिर भी कभी कभी ये बात आती है, कौन से बीज? फिर से वो बीजों का नाम सुन लीजिए, हैं? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से क्या है? बुरे बुरे विचार, व्यभिचार का बीज, बुरे बुरे विचार का बीज, चोरी का बीज, हत्या का बीज। शायद हत्या ना करते हो, लेकिन अगर मैं अपने भाई या बहन से उल्टी सीधी बातें करूं, वो हत्या के बराबर है। बाइबल में तो यही लिखा हुआ है। पर स्त्री गमन, हाँ, सेक्सुअल सिंस, हाँ, यौन वाले पाप, गलत यौन संबंध, लोभ, लालच, दुष्टता, छल का बीज, दुष्टता का बीज, लुचपन का बीज, कुदृष्टि का बीज, निंदा का बीज, अभिमान का बीज, मूर्खता वाली बीज। अरे साहब, ये लिस्ट तो बड़ी लंबी होती जा रही है। क्या ये आपके और मेरे जीवन को नहीं कचोटता? ये उल्टी सीधी जो बीज हम अपने दिमाग में लाते हैं, शैतान को मौका देते हैं बोने के लिए। और विशेष करके मैं बताना मांगता हूं, जब आप अकेले बैठे रहते हैं ना तो ज्यादा आता है, पता नहीं कहां से बीज। कभी ऐसे उल्टे सीधे मोबाइल में पिक्चर्स देख रहे हैं, बीज बो रहे हैं। कौन सा बीज बो रहे हैं आप? देखिए, अगर आप अच्छा बीज बोएंगे, पवित्र बीज बोएंगे तो अच्छा फसल आएगा। गेहूं बोएंगे तो गेहूं का फसल आएगा। ऊंट कटारे वाले जो फसल बीज बोएंगे, ये बुरे बुरे व्यभिचार, चोरी, हत्या, लोभ, दुष्टता वाली बात, तो भाई पाप के फल नहीं आएंगे। ये तो पक्की बात है, क्योंकि बाइबल में एक जगह पे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। गलतियों उसका 6वां अध्याय 9 पद, गलतियों और उसका 6वां अध्याय और 9 पद
सुनिए क्या लिखा हुआ। यहां पर लिखा हुआ है कि हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। गलतियों उसके 6वें अध्याय और 7वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, फिर मैं 8 पढ़ूंगा, 9 फिर से पढ़ूंगा, ठीक है। सुनिए ध्यान से परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। आप तो किसी किसान से पूछ लीजिए साहब, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। आम बोएंगे तो आम निकलेगा, केला बोएंगे तो केला निकलेगा, संतरा बोएंगे तो संतरा निकलेगा, एप्पल बोएंगे तो एप्पल निकलेगा, पाप बोएंगे तो पाप निकलेगा। पवित्र चीज अपने मन में डालेंगे तो पवित्र बातें निकलेंगी, पवित्र आत्मा के फल आएंगे। तो जो मनुष्य अपने मन में बोता है वही काटेगा। आप और मैं क्या बो रहे हैं अपने मन में, क्या बो रहे हैं? आजकल मीडिया का जमाना है और उल्टे सीधे चीजें आती हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या बोल रहे हैं। देख देख करके, सुन सुन कर ये म्यूजिक और इस प्रकार की बातें, उल्टी सीधी चीजें, वही काटा जाएगा। जी हाँ, ये परमेश्वर कहता है। मन हमारा जो है ना बड़ा विचलित होता है, एक जगह बैठता नहीं है, इधर उधर बंदर के समान इधर उधर फुदकता है, मक्खी के समान इधर बैठा उधर, फिर उधर बैठा, फिर वो उधर गया, फिर इधर गया। हमारा मन संतुलित नहीं होता, इधर उधर भागता है। अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है तो भटकेगा साहब, भटकेगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, परमेश्वर के वचन ने फिर मुझे ताड़ना दिया, और शायद आपके साथ भी ऐसा होता है। इसलिए लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि धोखा मत खाओ। परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। तो आइए इस बीज को न बो करके, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा मरकुस उसका 7, 20 से 23, जो जैसे कुचिंता का बीज, परिस्त्री गमन वाला बीज, धोखे वाला बीज, झूठ बोलने वाला बीज, खराब विचार वाला बीज, घमंड वाला बीज, जो भी बीज, इसको ना बो करके क्यों ना हम परमेश्वर का वचन जो बीज के समान है वो बोया जाए। लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय, लूक 8 और उसका 11, यहां पर भी हम देखते हैं वचन जो है वो बीज के समान है। यहां पर जो इसका संदर्भ है वो इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि एक बीज बोने वाला निकला, कुछ भूमि में, अच्छी भूमि में गिरा, कुछ पथरीली में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कोई रास्ते में गिरा। जो अच्छी भूमि में गिरा वो अच्छा फल लाया। और ये तो उन लोगों ने पूछा, भाई ये बीज क्या है? तब प्रभु ने कहा, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। आहा, तो आइए हम परमेश्वर के वचन के बीज को अपने दिल, दिमाग, मन में, व्यक्तित्व में, विवेक में भर ले, ठोस ठोस के भर ले। जी हाँ, क्योंकि जब हम बीज परमेश्वर का वचन जब बोएंगे, उसी के ऊपर सोचेंगे, तो साहब आपको कई बातों में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपका जीवन सफल होगा, परमेश्वर आपको पाप से बचाएगा, पवित्र आत्मा के फल आएंगे जो आप बोएंगे अपने मन में और उसके अनुसार चलेंगे। तो भाई साहब बीज पवित्र तो निकलेगा ही निकलेगा। सही बात है कि नहीं? एक और बहुत अच्छा पद पाया जाता है जो शायद आप जानते भी होंगे, मैंने कई बार इसके बारे में बोला, वो पाया जाता है भजन संहिता 1 और 1 से 3 पद। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कहने का मतलब उल्टे सीधे बीज नहीं बोता, और न पापियों के मार में खड़ा होता, वही उल्टे सीधे बीज नहीं बोता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। वो उल्टे सीधे जंगली बीज के बीज में नहीं जाता ताकि वो खराब बीज ना आए। तो कौन सा बीज जाता है? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था क्या है? उसका वचन, जो मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये उसी का वचन है।
और उसके वचन पर रात दिन क्या करता है? ध्यान, मनन, सोचता रहता है। वो बीज अपने अंदर जगह दे रहा है। जी हां। और फिर क्या है? वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है? सफल होता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है, क्या आप जंगली बीज अपने मन के खेत में बोएंगे या परमेश्वर का वचन अपने मन के खेत में बोएंगे? जैसे लिखा हुआ है, जो मनुष्य बोएगा वही काटेगा। जंगली बीज बोएंगे जो मन से निकलता है, अंदर से निकलता है, तो साहब वही पापी वाला जीवन बीतेगा। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का बीज बोएंगे तो आहा, पवित्र आत्मा के फल, वो वृक्ष जो 12 महीने हरा रहता है, ऐसे फल आपके जीवन में आएंगे। आइए, प्रश्न ये है कि ये प्रश्न मैं पूछूं, अपने आप से पूछूं, आप पूछिए, मैं कौन सा बीज बो रहा हूं? किस प्रकार का बीज बो रहा हूं अपने मसीह जीवन में? आइए, परमेश्वर का बीज अपने मन में बोइए, उस मन के खेत में। आमीन।